लोग इंडियन और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जाते हैं तो किस तरह का ट्रेंड पिकअप हुआ है, ओवरऑल मार्केट में कितना एक्शन बना है। इक्सिगो के को-फाउंडर और ग्रुप सीईओ आलोक वाजपेयी हमारे साथ है। आलोक, आपके लिए तो एकदम पीक पीरियड है, तो हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, सबसे ज्यादा टिकट्स किस डेस्टिनेशन के लिए बुक हुई हैं इक्सिगो के प्लेटफॉर्म पर? शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा जी। बिल्कुल पीक सीजन चल रहा है और हम दिसंबर में एकदम पीक सीजन के पीक में बैठे हुए हैं और हमें दिख रहा है कि पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी ग्रोथ ओवरऑल मार्केट में दिख रही है। अगर सर्चेस की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रैवल सर्चेस हमको कई डेस्टिनेशंस की 30 से 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है सर्चेज में। इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करूं तो वहां पे और भी ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। 50% तक की ग्रोथ हम देख रहे हैं सर्चेज में इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशंस की ओर। और लास्ट ईयर याद करें तो लास्ट ईयर हम जस्ट कोविड से बाहर आए थे, तो तब सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ज्यादा थे इंटरनेशनल में। इस साल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स चले गए, नई डेस्टिनेशंस खुल गई हैं, डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट्स बढ़ गई हैं, चाहे वो बाली की बात करें, चाहे हम थाईलैंड मलेशिया की बात करें। द नंबर ऑफ फ्लाइट्स कनेक्टिंग दिल्ली बॉम्बे एक्सेट्रा इज एक्चुअली इंक्रीज्ड। एंड एक और जो बहुत बड़ा ट्रेंड है वो ये है कि जो वीजा पॉलिसी ईज हो रही है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए, जैसे 30 डे वीजा फ्री स्टे जो आप देख रहे होंगे कि मलेशिया, थाईलैंड, कई कंट्रीज ने ओपन अप कर दिया है, अब केन्या भी कर रहा है। तो उसकी वजह से हमें मलेशिया और थाईलैंड की बात करें अगर, तो ऑलमोस्ट हमने 2x इंक्रीज देखा है वहां पे सर्चेस का, क्योंकि अब अगर वीजा की जरूरत नहीं है तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो उस कंस्ट्रेंट की वजह से इन डेस्टिनेशंस को नहीं कंसिडर कर रहे थे पहले। अगर हम डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करें तो टॉप पे इस बार हम देख रहे हैं कि जो हमेशा ही टॉप पे रहते हैं जैसे गोवा, जयपुर, श्रीनगर, बट इस बार हम पौंडीचेरी, वाराणसी, कोची, बागडोगरा, दार्जिलिंग जो कि है ये भी देख रहे हैं। और इस बार हम रिलीजियस ट्रैवल भी देख रहे हैं। दिसंबर जनवरी में हमने देखा कि हमारे बस बिजनेस में लोग वैष्णो देवी की ओर, शिरडी की ओर, बनारस और साउथ में तिरुपति की ओर भी अपने न्यू ईयर प्लान्स बना रहे हैं। इंटरनेशनल अगर ट्रैवल की एक बार बात करें तो वहां पे यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, यूएस, ये तो हिस्टोरिकली हमेशा टॉप पे रहे हैं, सिंगापुर, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनकी सर्चेस बढ़ रही है। और श्रीलंका भी एक डिफिकल्ट इकोनॉमिक पीरियड से वापस आ रहा है और वहां पे डेफिनेटली बहुत अफोर्डेबल वेकेशन, बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल्स, वेरी अफोर्डेबल डेस्टिनेशन। तो आपकी लिस्ट में डोमेस्टिक ट्रैवल में श्रीनगर भी दिख रहा था। कितने लोग नॉर्मली कश्मीर जाते हैं इस दौरान, मुझे बताइए, क्योंकि हम एक शख्स को जानते हैं जो इस समय कश्मीर की हंसी वादियों से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको जोड़ने वाले हैं हम। बताइए कितनी पॉपुलेशन नॉर्मली जाती है कश्मीर इस ठंड के मौसम में? देखिए, इस सीजन में दो तरह के यहाँ पे रुझान हमने देखे। लाइक कुछ लोग बीच डेस्टिनेशन प्रेफर करते हैं, जो कि इसीलिए नंबर 1 बना रहता है, बरकरार है साल दर साल। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ठंड को भी और एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां इस समय बर्फबारी हो रही है और डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सर्चेस की अगर बात करें तो लाखों की तादाद में सर्चेस हो रही है ऑन अ डेली बेसिस टुवर्ड्स श्रीनगर, जम्मू एंड अदर प्लेसेस इन कश्मीर। और अगर हम बुकिंग्स के ट्रेंड की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज देखा है कश्मीर की ओर जाने वालों में अक्रॉस फ्लाइट, ट्रेन एंड बस बिजनेस। उसका रीजन सिर्फ मैं आपको वाजपेयी जी, इनफैक्ट कश्मीर जी, मैं आपको कश्मीर का जीता जाता उदाहरण देता हूँ। वो गाना था ना रोजा का, ये हंसी वादियाँ खुला आसमां, आ गए तुम कहाँ। आपको दिखाई दे रहा है? बर्फ शर्त थी कि बर्फ होनी चाहिए, मैं वहीं जाऊंगा। अनुज कहाँ है इस वक्त? वीरू, मैं गुलमर्ग में हूँ और बिल्कुल देखिए, बर्फ का मेरी बेटी की कंडीशन थी कि बर्फ होनी चाहिए, और गुलमर्ग में हमारे आने से जस्ट 2 दिन पहले स्नो हुई और इतना मजा आ रहा है इस समय। मैं एक चीज कहूंगा, मैं पहली बार कश्मीर वैली में आया हूँ और अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था, अब वाकई में कहता है
इससे खूबसूरत, मतलब पिक्चर्स बयान नहीं कर सकती इस चीज को जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और जो मैंने पिछले 4 दिन में देखा है ना, उसको प्लीज, मतलब पिक्चर्स इतनी ब्यूटीफुल है, लेकिन पिक्चर्स वो बयान नहीं कर रही हैं जो हम यहाँ पर हैं, जो एक अलग एटमॉस्फेयर है। और एक चीज मैं कह रहा हूँ, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जो कश्मीर में टूरिज्म पिकअप हुआ है, जो यहाँ के लोगों के को इतना एक ग्रोथ मिली है टूरिज्म में, वो अनपैरेलल्ड है। और मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कश्मीर में हॉलिडे करना है ना, अभी बुक कर लीजिए, क्योंकि अगले साल से ट्रस्ट में कश्मीर की हॉलिडे ना आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी बुक हो जाएगी वो। 6 महीने, मैं खैर खुशकिस्मत था कि मैं किसी को जानता था, उन्होंने मेरी पूरी प्लानिंग कर दी थी टू द डॉट, एक एक चीज मेरी प्लान थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर। लेकिन शानदार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। और मुझसे रहा भी नहीं गया कि मैं ट्यूसडे तक की वेट करूं। मैंने कहा चलो आज ही बात कर ली जाए शो पर। वाकई अनुज, मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग यहाँ से 13-14 साल पहले गया था कश्मीर। उस वक्त तो एक डर था, गुलमर्ग में भी इतनी भीड़ नहीं थी, और उस दिन गंडोला राइड भी बंद थी। तो अब आपको डल झील, पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ भीड़ नजर आती है और कॉन्फिडेंस है लोगों में? वो जो 370 की बात किया आपने आर्टिकल एबॉलिशन के बाद, मेरा डर खत्म हो गया है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर आप आकर अगर एक बार लोकल से बात करेंगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए, जो हम मुंबई में रहकर सोशल मीडिया में पढ़ते हैं ना, एक नॉर्मल कश्मीरी जो चाहता है उसको वो मिल रहा है आज की डेट में। वो चाहता है कि यहाँ की इकोनॉमी ओपन हो, लोग आए। मेरा जो गाइड था, मेरा गाइड कर रहा था कि सर पिछले साल तक हमको महीने में 2 बुकिंग मिलती थी, क्योंकि 600 गाइडें कुल मिलाकर हमको सिर्फ 2 बुकिंग मिलती थी, ठीक है ना। और अब जो है हमको यहाँ पर हर 2 दिन में 1 बुकिंग मिल जाती है। इस लेवल का टूरिज्म है। और अब हर कोई चाह रहा है कि अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ें, पढ़ाएं लिखाएं उनको। और कोई डर नहीं है, बिल्कुल कोई डर नहीं है आपको 1% भी। मैं पहलगाम में भी शाम को 6-7 बजे भी बाहर घूमा, मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई यहाँ पर कुछ नहीं लगा। और टूरिस्ट भरे पड़े हैं यहाँ पर, मतलब आपको चप्पे चप्पे पर टूरिस्ट मिलेंगे यहाँ पर। इनफैक्ट वो ये हमेशा कैच 22 रहता है ना, कि आप बीच वेकेशन जाएंगे या फिर माउंटेन्स जाएंगे। तो इट सीम्स लाइक द माउंटेन्स हैव कॉल्ड यू। वीरू को तो हमेशा बुलाते रहते हैं, बट दे हैव डेफिनेटली कॉल्ड यू अनुज। नहीं बिल्कुल, मेरा काफी टाइम से मन था एक्चुअली कश्मीर आने का। मैं बस थोड़ी हालात नॉर्मल होने का वेट कर रहा था, क्योंकि फैमिली के साथ आना था। और अब मैं एक चीज कह सकता हूँ, मैं हर साल में कोशिश करूंगा कि साल में नहीं तो 2 साल में एक बार तो जरूर कश्मीर आऊं। ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है, मतलब हमारे पास इंडिया में कुछ है, हमको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल जगह यहीं पर है। अब ऐसे कितने लोग इक्सिगो के प्लेटफॉर्म पर आते हैं जो अब ज्यादा भारतीय डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेशली जो सरकार भी पुश करने लगी है। आलोक, उस पर कोई डेटा आप दे पाएंगे हमें? हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक ट्रैवल ही सर्च और बुक होता है। इंटरनेशनल बिजनेस हमारा जो है 10% से भी कम है, और ऑलमोस्ट 90% बिजनेस हमारा डोमेस्टिक है। और उसका रीजन ये भी है क्योंकि हम ट्रेन और बस पे काफी फोकस करते हैं। और इस साल एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने में मिली है वो ये है कि क्योंकि एयर फेयर्स कुछ राउट्स पे काफी बढ़ गए हैं पिछले 3 महीने में, हमने जो देखा है वो करीब 20 से 25% इंक्रीज देखा है अक्टूबर से, अगर कंपेयर करें दिसंबर में एयर फेयर्स का। तो कुछ लोग वापस ट्रेन और बस और हमारे देश की ट्रेन्स, अगर वंदे भारत की बात करें या जितनी भी नई ट्रेन्स हैं उनकी अपग्रेडेशन की बात करें, या फिर हम बस में हाईवेज की बात करें, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ है तो उससे हम देख रहे हैं कि कुछ फ्लाइट ट्रैवलर्स जिनको फेयर्स ज्यादा हाई लग रहे हैं वो वापस ट्रेन और बस की ओर जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही यूनिक ट्रेंड है इस साल। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो फेयर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े कम चल रहे हैं, जबकि परसेप्शन ये है ना कि फेयर बहुत बड़े होंगे, लेकिन लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में इससे ज्यादा फेयर, क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेन और ज्यादा था। इस बार एयरलाइन कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड, and that is the good news that compared to last year almost 20% decrease दिख रहा है फेयर्स में on most of the routes। जी, ओके वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनुज के पास एक बार फिर चलते हैं। अनुज, पहलगांव में हुआ है, आप गुलमर्ग में हैं अभी, डल झील में कैसा रहा माहौल? आपको कल जाना है हमें डल झील में। कल मेरा वहाँ पर अच्छा, शिकारा बुक है, हाउस बोट बुक है कल वहाँ पर वीरू। और उसके बाद फिर वापसी है, तो वो श्रीनगर का माहौल मैं आपको कल बताऊंगा।
हाँ, हाँ, डल झील का माहौल मैं आपको कल डल बताऊंगा। झील और पीछे है नागिन झील पीछे है वहाँ पे, और वहाँ पे शिकारे पे बैठ के कोने पे अगर हो सके तो कोई कबाब वाला जब निकले साथ में सामने से तो जरूर खाइएगा अनुज, एंड एंजॉय हॉलीडे, करूंगा। है ना? पता है बिल्कुल। हर्षदा, और एक चीज कहूंगा, एक चीज बात अनुज कहूंगा enjoy वीरू, कर रहे हैं। मैं जब हाँ, हाँ जाने से पहले एक चीज कहूंगा, जाने से पहले एक चीज कहूंगा हाँ, कि मैंने खैर वैसे मार्केट बहुत ज्यादा देखा नहीं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा दिखता रहता था, तो मैं देख रहा था काफी वॉलेटिलिटी आ गई है मार्केट में। हाँ। तो मैं एक तरीके से खुश हो रहा था, क्योंकि मैं ना, एक चीज मेरे साथ रही है कि मैं एक 22,000 का निफ्टी का मैंने व्यू लिया हुआ था। मैं कहीं ना कहीं मन में चाह रहा था कि वो इसी हफ्ते ना आ जाए, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं स्क्रीन पे हूँ तब वो आए। तो खैर वो वॉलेटिलिटी आ गई, तो इस तरीके से अच्छा हो गया। अब अगले हफ्ते मेरे ख्याल से वो भी आ जाएगा, हमारा 22,000 भी आ जाएगा, फिर डबल मजे आ जाएंगे छुट्टियों के। ओके, चलिए, बिल्कुल एंजॉय हॉलीडे अनुज। और हर्षदा, पता है मैं जब लास्ट टाइम गया था आप सबको तो क्रिसमस, जैसे ही आप मैं सबको लैंड हुआ क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। have a good one. आपको भी अनुज, आपको भी अब वीरू कबाब की बात कर रहे थे, कश्मीरी कावा आई एम श्योर आप लोग पी रहे होंगे, उसे एंजॉय कीजिए। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बेवरेजेस। बिल्कुल, चाय